नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, क्या आपको सपने में कभी ईश्वर के दर्शन हुए हैं? हाँ, तो आपके इष्ट देव या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, क्या उनके दर्शन आपको सपने में हुए हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे सपने में साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाने पर मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है और मनुष्य को ऐसे सपने आने के पश्चात क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्त कहते हैं कि हमारे सपनों के माध्यम से हम हमारे मन में छिपी इच्छाओं को देखते हैं। हम किस तरह के सपने देखते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें किसी भी प्रकार के सपने आ सकते हैं। कभी कभार हमारे सपने बिल्कुल ही निरर्थक होते हैं, तो कभी कभी हमारे सपनों में ईश्वरीय संदेश छिपे होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी सपनों को महत्वपूर्ण माना गया है और सपनों में अलग अलग चीजें देखने का भी अलग अलग अर्थ बताया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी सपने देखने तथा उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पूरा अध्याय है। इस काल में सपनों को एक ओर जहां भ्रम तथा माया माना जाता है, दूसरी ओर सपनों को ईश्वर की ओर से भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना मानी जाती है। हम अक्सर संकट के समय ही ईश्वर को याद करते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं। मंदिरों में ईश्वर के दर्शन तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की यही कामना होती है कि काश कभी ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि हमारे सपनों में घर, पेड़, पौधे, इंसान, पशु, पक्षी, हमारे बुजुर्ग और यहाँ तक कि मंदिरों के भी दर्शन हो जाते हैं, परंतु मंदिर में विराजमान ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। सपने में हम मंदिर देखते हैं, उससे जुड़ी अनेक वस्तुओं को भी देखते हैं। मंदिर में कई प्रकार के लोगों को देखते हैं। यहाँ तक कि पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और आरती भी दिखाई देती है, परंतु हमें ईश्वर ही दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर को देख पाना इतना भी आसान नहीं है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही यह ईश्वर प्रसन्न तो हो जाते हैं, परंतु दर्शन नहीं देते हैं, और यदि दर्शन दे भी देते हैं, कोई निश्चित रूप से हमारे पापों का निवारण होता है। भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएं, इसके लिए पुरातन काल से ही तरह तरह के जप तप, उपवास और तपस्या की जाती है। महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी कई बार इन तपस्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनसे भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने तथा उन्हें प्रसन्न करने का वरदान प्राप्त किया गया है, जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। लेकिन वे तपस्या ये कोई सामान्य तपस्या नहीं होती थी कि जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता हो, बल्कि वर्षों तक चलने वाली कठोरतम तपस्या होती थीं, जिन्हें हर कोई नहीं कर सकता था। कोई विशेष और अद्भुत शक्ति वाला व्यक्ति ही इन तपस्याओं को कर पाने में सक्षम होता था। लेकिन आज के कलयुग में मनुष्य असाधारण प्रयासों से भी ईश्वर के दर्शन कर सकता है। ईश्वर हमारे सपनों में आए और हमें साक्षात दर्शन दें, ये हम सभी की इच्छा होती है, परंतु यह केवल पुण्यवान लोगों के लिए संभव है। ऐसा होना इतना भी आसान नहीं होता। इस कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, ये संभव है। इसके लिए आपको नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जाकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे एक ना एक दिन आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। सपने में यदि हमें कुलदेवी या कुलदेवता के दर्शन हो जाएं, तो यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, भगवान हमारी कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। वे हमें भले ही दर्शन ना दे, लेकिन हमारे साथ हरदम होते हैं।
भगवान घर के बड़े बुजुर्गों की तरह होते हैं, जैसे गलती करने पर हमारे घर के बड़े हमें रोकते हैं, टोकते हैं या समझाते हैं, और ज्यादा जिद करने पर डांट भी देते हैं। उसी प्रकार ईश्वर भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं और समय आने पर हमारी परीक्षा भी लेते हैं। यदि आप भी भाग्यशाली है और आपको किसी भी ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो अलग अलग भगवान के दर्शन होने पर अलग अलग संकेत मिलते हैं। सोते समय सपने आना आम बात है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सपनों का विशेष महत्व बताया गया है। सपनों को जीवन में आगे होने वाली घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। आज हम आपको सपने में भगवान दिखने का क्या मतलब होता है, ये बताने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, चाहे वो किसी का भी हो। कहा जाता है कि जो हमारे दिमाग में चलता है वही सपने में दिखाई देता है। कुछ सपने डरावने आते हैं तो वहीं कुछ सपने हमें खुशी प्रदान करते हैं। स्वप्न शास्त्र में हर सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई बार लोगों को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं या फिर मंदिर दिखाई देते हैं। इसका भी अलग अलग मतलब होता है। वैसे तो सपने में भगवान को देखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके कई अर्थ माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि सपने में भगवान को देखने का क्या मतलब होता है। भक्ति की राह पर चलने का संकेत। यदि आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि ईश्वर आपसे भक्ति की राह पर चलने का संकेत रहे हैं। क्योंकि कभी कभी मनुष्य अपनी निजी जिंदगी की वजह से भगवान को स्मरण करना भूल जाते हैं। सही मार्ग पर चलने का संकेत। भगवान का सपने में आना सही मार्ग पर चलने का संकेत भी हो सकता है, ताकि आप गलत कार्यों से दूर रहें और धर्म की मार्ग पर चले। धैर्य रखना। सपने का अर्थ आपको खुद समझना होगा। यदि आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपको इस कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में भगवान का सपने में आना आपको धैर्य रखने की सलाह देता है। ईश्वर आपके सपने में आकर आपको धैर्य रखने का संकेत देते हैं। सपने में मां दुर्गा को देखना। मां दुर्गा का सपना देखना बेहद शुभ माना जाता है। मां दुर्गा का सपने में आने का मतलब है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी अब दूर होगी। सपने में मां दुर्गा शेर पर सवार दिखती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। हालांकि क्रोधित में मां दुर्गा को देखना शुभ नहीं माना जाता है। सपने में राम जी को देखना। सपने में भगवान राम को देखने का मतलब होता है कि आपको भगवान राम की तरह कर्तव्य की मार्ग पर चलना है। भगवान राम सपने में आकर बताने हैं कि आपको हमेशा सही का साथ देना है। सपने में शिवलिंग को देखना। सपने में शिवलिंग को देखना बेहद शुभ माना जाता है। सपने में शिवलिंग को देखना तरक्की और उन्नति का संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके सारी दिक्कतें अब खत्म होने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।